130 150 के बीच की लीड अगर कॉशियस अप्रोच के साथ भी खेलता है तो ये मिनिमम कम से कम इतनी लीड हो जाएगी। और अनलकी डिसमिसल फॉर केएल राहुल, ही वाज लुकिंग सो सॉलिड, सो सेट, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी गेंद के जिसपे छक्का या चौका आराम से लग सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम डीप में मिड विकेट पे एक ही बंदा था तो उसे ही जाके कैच करवा दिया। और सो नजर आ रहा था कि भाई एक और सवार है केएल राहुल का, लेकिन वो खैर आउट हो गया 86 पे। बहुत अच्छी सॉलिड इनिंग खेल के गया। इसके बावजूद कि जैसे ही लंच के बाद खेल का आगाज हुआ तो एक साथ ही जल्दी ही आउट हो गया अय्यर, लेकिन उसके बाद जो 50 रन की पार्टनरशिप आई थी जडेजा की और केएल राहुल की, वो ऑलमोस्ट रन बॉल आई थी, ऑलमोस्ट रन बॉल। जडेजा वाज गुड टू, लेकिन केएल राहुल ने चार्ज लिया, छक्का भी मारा, चौके भी मारे, एंड ही वाज लुकिंग सो गुड। लेकिन शायद के किस्मत में नहीं था सेंचुरी। यस्टरडे जायसवाल वाज लुकिंग सो गुड, वो 80 पे आउट हुआ, 86 पे केएल राहुल। तो ऐसा लग रहा था कि भाई इस तरह की टेस्टिंग कंडीशंस में 100 आ जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। बहरहाल ट्वीट भी करा है। ये बेन स्टोक्स की जो करेजियस थी ना मूव्स कि जी मेरा छोटा टोटल है 246 में फील्ड अप रखूंगा, मैं वो सेम हार्टली को लगा, ये करेज नहीं थी, ये एरोगेंस था। एरोगेंस पिटवा गया आपको। ये उसकी जो एरोगेंस थी ना, ये उसको ले डूबी। ये आपका घमंड गुरूर जब आप करते हैं, स्पेशली इंडिया के में नहीं चलता। इंडिया में मेहनत चलती है, इंडिया में हम्बल रहना पड़ता है, और इंडिया में पेशेंट भी रहना पड़ता है, फोकस है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को प्लान बना के आउट करा, प्लान को एग्जीक्यूट करके आउट किया। उन्होंने एरोगेंस नहीं दिखाया। स्टोक्स अपनी चौड़ में आया हुआ है, मैं तो हार्टली से बॉल करा दूंगा, मैं फील्ड ऊपर ले लूंगा। भाई तूने बैटिंग भी अच्छी कर ली, सारा हार्डवर्क करा, बट कप्तानी में एरोगेंस नहीं चलती इंडिया में। आपको अपना सर नीचे रख के ना फोकस करना पड़ता है प्लान्स पे, वरना आपको केएल राहुल ने मारा, जायसवाल ने मारा, श्रेयस भी थोड़ा बहुत मार ही गया, अब जडेजा ठोक रहा है, अभी अक्षर पड़ा हुआ है, अभी अश्विन पड़ा हुआ है, तुम कहाँ जीतोगे यार। और जो लीड है उसमें इजाफे पे इजाफा हुआ जा रहा है। अभी अक्षर पटेल ने भी आना है, 63 रन ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, 24 डेफिसिट था इस सेशन से पहले। ये शायद पहला सेशन होगा जिसमें थोड़ा सा स्कोरिंग रेट नीचे गया और 87 रन फिर भी जुड़ गए। लेकिन आप कंट्रास्ट देखिए कि जब 64.3 टोटल खेला इंग्लैंड ने और 64.3 पे जब इंडिया पहुंचा था तो इंग्लैंड ने मारे थे 27 चौके, 4 छक्के और 10 विकेटें खोई थी। इंडिया ने उसी ओवर के मार्क पे 30 चौके, 8 छक्के, 4 विकेटें सिर्फ खोई। तो मतलब ये बोलने की सोचने पे अभी आ जाता है कि बेसबॉल खेल कौन रहा है। बेसबॉल तो इंग्लैंड वाले खेलने आए थे, तो उल्टा इंडिया इनके साथ खेल के चला गया। लेकिन ये फर्क है इंडिया की बैटिंग में और इंग्लैंड की बैटिंग में। बॉलिंग का कंपैरिजन तो दुनिया के सामने, लेकिन बैटिंग का कंपैरिजन कि किस तरह लाइन को पिक करना है अपनी बॉल को, हर स्पिनर की बॉल को रिवर्स स्वीप, लैप स्वीप्स, रिवर्स स्वीप, स्वीप शॉट्स, इसके अलावा भी कोई और मेथड होता है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। 130 150 के बीच की लीड अगर कॉशियस अप्रोच के साथ भी खेलता है तो ये मिनिमम कम से कम इतनी लीड हो जाएगी। और अनलकी डिसमिसल फॉर केएल राहुल, ही वाज लुकिंग सो सॉलिड, सो सेट, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसी गेंद के जिसपे छक्का या चौका आराम से लग सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम डीप में मिड विकेट पे एक ही बंदा था तो उसे ही जाके कैच करवा दिया। और सो नजर आ रहा था कि भाई एक और सवार है केएल राहुल का, लेकिन वो खैर आउट हो गया 86 पे। बहुत अच्छी सॉलिड इनिंग खेल के गया। इसके बावजूद कि जैसे ही लंच के बाद खेल का आगाज हुआ तो एक साथ ही जल्दी ही आउट हो गया अय्यर, लेकिन उसके बाद जो 50 रन की पार्टनरशिप आई थी जडेजा की और केएल राहुल की, वो ऑलमोस्ट रन बॉल आई थी, ऑलमोस्ट रन बॉल। जडेजा वाज गुड टू, लेकिन केएल राहुल ने चार्ज लिया, छक्का भी मारा, चौके भी मारे, एंड ही वाज लुकिंग सो गुड। लेकिन शायद के किस्मत में नहीं था सेंचुरी। यस्टरडे जायसवाल वाज लुकिंग सो गुड, वो 80 पे आउट हुआ, 86 पे केएल राहुल। तो ऐसा लग रहा था कि भाई इस तरह की टेस्टिंग कंडीशंस में 100 आ जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत में नहीं था। बहरहाल करेंगे। एक बुरा लगा कि केएल राहुल की सेंचुरी, वो भी हार्टली की ऐसी बॉल पे जिसको किसी भी टाइम पे वो चौका मार सकता था, छक्के के चक्कर में कैच आउट हो गया। जडेजा को देखो कोई दिक्कत नहीं हुई। आप अभी केएस भरत आए, लेकिन जब से केएस भरत आया देखो रन स्लो हो गए। पिछले मेरे ख्याल 87 रन आए सेशन में, 10-12 ओवर में कुछ रन नहीं आया ज्यादा, सिंगल आ रहा है, बाउंड्रीज उसके पहले बाउंड्री आ रही थी। राहुल के जाने के बाद जडेजा भी स्लो हो गया ना, क्योंकि दोनों फ्री फ्लोइंग खेल रहे थे, राहुल भी मार रहा था, जडेजा भी मार रहा था। देखो 309 बनाया इंडिया ने, 86 केएल राहुल और 80 जायसवाल, 166 रन तो यही है। बाकी जडेजा बढ़िया खेल रहे हैं, लेकिन यार हमारे सारे के सारे बैटर अगर आप देखेंगे सबको स्टार्ट मिला यार। स्टार्ट की बात नहीं है, आप देखें आउट कैसे हुए हैं। रोहित शर्मा पहली विकेट कैसे आउट हुआ है, गिर दिया विकेट, नहीं फेंक दिए, सबने फेंक दिया, हवा में मार दी, मिस हिट हो गई, मिस हिट। उसके बाद आ जाए आप यशस्वी जायसवाल, मिस हिट, फिर हवा में मार दी, मिस हिट। और उसके बाद आ जाए आप
शुभमन गिल सबसे घटिया शॉट कैसे मारी, सबसे घटिया हवा में shot, मार दी, हवा में फिर मारा। वही वाली शॉट की मारते हुए फेंकी विकेट। उसके बाद आप आ जाइए श्रेयस अय्यर कैसे फेंके, आउट हुआ, फेंके मारी गया। हवा में, बाउंड्री लाइन पे कैच हो गया। गया। फिर आप देख लीजिए केएल राहुल कैसे आउट हुआ, शॉट मारी बाउंड्री पे कैच हो गया। हर इंसान, जितने भी प्लेयर आपके आउट हो रहे हैं, जितने भी प्लेयर आउट हुए हैं, सब के सब ने हवा में मारते हुए कैच आउट हो गए हैं, सारे के सारे, हवाबाजी करते हुए। एक बंदा भी नहीं। और इतनी बेकार बॉलिंग हुई है ना, इसकी वजह से मैं ये बोलूंगा कि मतलब यहाँ पे स्टार्ट सबको मिला था, सबको कन्वर्ट करना चाहिए था। केएल राहुल की सेंचुरी छूट गई, यशस्वी जायसवाल अपनी सेंचुरी छोड़ गया। इतनी गंदी बॉलिंग के बावजूद ये लोग विकेट फेंक गए। तो ये इंग्लैंड भाग्यशाली है, नहीं तो वाकई यहाँ में 500 रन बनने चाहिए थे, आराम कुछ से। डिफिकल्टी नहीं थी। अगर आप अय्यर को देखो, वो 35 रन पे आउट हुआ है। और कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर जी भी यही बोल रहे थे कि भाई कि सारे प्लेयर्स को स्टार्ट मिली, सब ने बढ़िया खेला, सब डबल डिजिट्स में पहुंचे। अभी केएस भरत को छोड़ के, केएस भरत को कुछ पता नहीं है डबल डिजिट में केएस भरत आउट है, पहुंचे ना 50 और जो लीड है उसमें इजाफे पे इजाफा हुआ जा रहा है। अभी अक्षर पटेल ने भी आना है, 63 रन ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, 24 डेफिसिट था इस सेशन से पहले। ये शायद पहला सेशन होगा जिसमें थोड़ा सा स्कोरिंग रेट नीचे गया और 87 रन फिर भी जुड़ गए। लेकिन आप कंट्रास्ट देखिए कि जब 64.3 टोटल खेला है इंग्लैंड ने और 64.3 पे जब इंडिया पहुंचा था तो इंग्लैंड ने मारे थे 27 चौके, 4 छक्के और 10 विकेट हुई थी। इंडिया ने उसी ओवर के मार्क पे 30 चौके, 8 छक्के, 4 विकेट सिर्फ खोई। तो मतलब ये बोलने की सोचने पे अभी आ जाता है कि बेसबॉल खेल कौन रहा है। बेसबॉल तो इंग्लैंड वाले खेलने आए थे, तो उल्टा इंडिया इनके साथ खेल के चला गया। लेकिन ये फर्क है इंडिया की बैटिंग में और इंग्लैंड की बैटिंग में। बॉलिंग का कंपैरिजन तो दुनिया के सामने, लेकिन बैटिंग का कंपैरिजन कि किस तरह लाइन को पिक करना है अपनी बॉल को, हर स्पिनर की बॉल को रिवर्स स्वीप, लैप स्वीप्स, रिवर्स स्वीप शॉट्स, इसके अलावा भी कोई और मेथड होता है स्पिनर्स के खिलाफ खेलने का। लगता है इंग्लैंड वाले दुबई अबू धाबी के अंदर एक प्रैक्टिस करके आए थे जहां उनको लगता था कि नहीं जी सिर्फ रिवर्स स्वीप्स और लैप स्वीप्स, बस यही स्पिनर के खिलाफ मेथड होना चाहिए। मतलब अब ये बेबसी हो चुकी है कि वो टॉम हार्टले जडेजा को उसकी आर्क के अंदर बॉलें दे रहा है, फुल टॉसेस फेंक रहा है, हाफ ट्रैकर्स फेंक रहा है। बेन स्टोक्स हालांकि अपनी जो उसका एटीट्यूड है उसको मेंटेन करके रख रहा है। हालांकि जो रूट की बड़ी वो क्लोज कॉल एक्सपेक्टेड तो उसको आके भी तालियां बजा रहा है, लेकिन अंदर से जो परेशानी है वो परेशानी अब आ चुकी है क्योंकि 63 रन ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं उस पिच के ऊपर जो इंग्लैंड की खेलने के लिए एक वबाले जान बनी हुई थी इस टेस्ट मैच के पहले दिन के ऊपर। जब ये तीसरा दिन, क्योंकि अब इंडिया को कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अब आने वाले 2 सेशन ग्राइंड करें इनको मैदान के अंदर और रगड़ के रखें। 2.5 घंटे का गेम मिलेगा इंडिया को, 5 बजे क्लोज ऑफ प्ले तक ये गेम जा सकता है और अभी 37 ओवर्स बचे हुए आज दिन में। 37 ओवर्स खेलने की पूरी भरपूर कोशिश करें क्योंकि इंडिया अगर 37 ओवर से पूरे खेल के जाता है और अभी तक जो करंट रन रेट है, जब केएल राहुल आउट हुआ था तो 4.75 का रन रेट था, अब 4.04 का रन रेट है। और अगर 4 के रन रेट से भी इंडिया अगले 37 ओवर्स खेलता है तो उसका मतलब है कि इंडिया अपनी लीड आराम से कोई 200 के करीब पहुंचा सकेगा। और इंडिया ने जहां 150 पौने 200 की लीड टापी, इंडिया शायद अपने आप को यह भी भरोसा कर सकता है that we don't even have to come back to bat again in this test match and we can win this test match by a margin of an innings. So great situation इंडिया आ चुका है और जिस तरह नलिफाई किया सारे स्पिनर्स के थ्रेट को, वो तो आपको सारा दिन से कल से बल्कि होता हुआ नजर ही आ रहा है। और आज जिस तरह अभी मैंने शुरू में बोला अगर विकेटें या गिफ्ट नहीं की जाती इस सेशन के अंदर, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल मुझे लगता है बोर हो गए थे। उन्होंने बोला नहीं यार बोरियत हो गई, अब जरा मारदार 4.5 बैस बॉलिंग करते हैं, या तो बैस बॉलिंग के चक्कर के अंदर वो दोनों अपनी विकेटें देके चले गए। हालांकि केएल राहुल अपने से बड़ा गुस्सा होगा, क्या खूबसूरत इनिंग्स उसने आज खेली, अपनी फॉर्म का भरपूर फायदा उठाते हुए, और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है केएल राहुल की एवर सिंस ही हैज केम बैक फ्रॉम हिज इंजरी इनटू द वर्ल्ड कप में प्रोलिफिक इनिंग्स थी, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में बड़ी खूबसूरत इनिंग्स खेली थी और आज उससे भी ज्यादा खूबसूरत इनिंग्स उसने खेली। अच्छा साउथ अफ्रीका चैलेंज अलग है, इंडिया का चैलेंज अलग है, वहां पेस के खिलाफ आपने नेगेट करना था या स्पिन के खिलाफ आपने नेगेट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो ये पहला सेशन है कि जिसमें 100 से कम रन आए हैं, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, थोड़ा सा अभी जितना पुराना गेंद हो गया है तो इतना आसान नहीं है। और पिच में जो पैचेस बने हुए हैं उसमें भी जाहिर है कि अगर कोई अच्छी गेंद फेंक दे स्पिनर्स इंग्लैंड के, हालांकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस हमें काफी नजर आ रहा है। 2 गेंदें अच्छी जगह पे, 2 गेंदें खराब, फिर 1-2 लाइन लेंथ का कोई ख्याल नहीं रखा हुआ, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो आपके सामने है इंग्लैंड के जो स्पिनर्स का। उसके बरक्स अगर हम देखें इंडिया का, तो इंडिया के दोनों जो प्रीमियर स्पिनर है, बल्कि तीनों ही प्रीमियर है, अश्विन और जडेजा, उनका इंडिया में रिकॉर्ड बड़ा फिनोमिनल है और अक्षर का उनसे भी अच्छा है। आपस की बात, वो 20 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं, अक्षर भी 16-17 रन देता है, 1 विकेट लेता है। तो उसके मुकाबले में अभी ये हार्टली वगैरह ये देखें, ये उनका कसूर नहीं है, पहली दफा जाके खेले, उसका तो मैच ही पहला है। तो अच्छी लाइन और लेंथ पे कंसिस्टेंट एक एरिया पे कोई बॉल, कोई 3-4 ओवर कोई फेंक ही नहीं पा रहे, कोई बिल्कुल फुल टॉस दे देंगे, कोई बिल्कुल लेग साइड पे एक आधा अच्छी जगह पे ठप्पा मार के 1-2 बॉलें 1 ओवर में अच्छी करने की कोशिश कर लेंगे। तो प्रेशर इसके बावजूद के विकेट गिरी है केएल राहुल की और अय्यर की, सेशन में 2, पहले सेशन में 2, लेकिन कोई बहुत अभी टी से पहले 2-3 ओवर खैर खेले क्योंकि टी आ रही थी नजदीक, रूट अच्छा नजर आ रहा है, लीश थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है, बाकी स्पिनर्स कुछ खास नहीं। रिहान अहमद इज मेकिंग रन्स टू।
तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस जिसका हमने कल जिक्र किया था वो नजर आ रहा है, और एक अच्छे एरिया पे कोई बॉल फेंक भी नहीं पा रहे कंसिस्टेंट बेसिस पे। एनीवेज जडेजा ही वाज लुकिंग सो सॉलिड, और अंपायर ने एक आउट भी दे दिया था, बट ही वाज वेरी सर्टन कि भाई बल्ले पे तो लगी नहीं ना, ग्लव पे लगी है, कैच कैसे आउट दे दिया। तो रिव्यू लिया स्ट्रेट अवे, और ऑब्वियसली इट वाज नॉट आउट, अभी 40s में खेल रहा है। तो वही जो हम मैच से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे, मैच के दौरान भी और कल भी हमने ये पॉइंट उठाया था कि ये जो बॉलिंग ऑलराउंडर है इंडिया के, जडेजा, अश्विन, अक्षर, ये टीम में जो बैलेंस लेके आते हैं ना, टीम इंडिया इज like privileged to have the services of these gentlemen, not only with the ball but obviously with the bat too. ये दूसरी टीम को बिल्कुल काफी पीछे धकेल देते हैं। अगर थोड़ा सा कोई उनका चांस बनता भी है तो ये आके जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं बिल्कुल पीछे धकेल देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जडेजा इज डूइंग। 35-36 करियर एवरेज, well at the moment it's more than what Gill is having, what even KL Rahul is having. Jadeja's test average is better than KL Rahul. साहब अपनी यार 100 था, मिस कर गया। इजी 100 था, ये पता नहीं घटिया बॉल ये इतनी गंदी बॉलिंग करी है रेहान, मतलब बहुत रेहान ज्यादा। अहमद ये है वो मतलब वो मजे करने आया हुआ है, बच्चा है ना वो, अभी 2-3 बॉल डालता है Enjoyment। अच्छी, फिर एक शॉर्ट बॉल डाल देगा छक्का खाने के लिए, फिर पिटने के लिए बॉल डाल देगा, विकेट ले गया। लेकिन वो भी किसकी विकेट ली थी उसने? खेल की तो ना, खेल का तो उसने कैच पकड़ा था, हार्टली ने लिया था। श्रेयस अय्यर की विकेट ले गया ना, हाँ श्रेयस की, वो भी छक्के वाली बॉल थी, पता नहीं दूसरी बॉल थी वो, श्रेयस अय्यर विकेट ले गया, और केएल राहुल की विकेट ले गया हार्टली को विकेट दिलवा के रहा। वैसे मैंने ये लिखा भी है, ट्वीट भी करा है, ये बेन स्टोक्स की जो करेजियस थी ना मूव्स, कि जी मेरा छोटा टोटल 246 में फील्ड अप रखूंगा, मैं वो सेम हार्टली को रहा, ये करेज नहीं थी, ये एरोगेंस था। बहुत एरोगेंस पिटवा गया ये आपको। उसकी जो एरोगेंस थी ना, ये उसको ले डूबी। ये आपका घमंड गुरूर जब आप करते हैं, स्पेशली इंडिया के में नहीं चलता, इंडिया में मेहनत चलती है, इंडिया में हम्बल रहना पड़ता है, और इंडिया में पेशेंट पेशेंट भी रहना पड़ता है, फोकस है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को प्लान बना के आउट करा, प्लान्स को एग्जीक्यूट करके आउट किया, उन्होंने एरोगेंस नहीं दिखाया। स्टोक्स अपनी चौड़ में आया हुआ है, मैं तो हार्टली से बॉल करा दूंगा, मैं फील्ड ऊपर ले लूंगा। भाई तूने बैटिंग भी अच्छी कर ली, सारा हार्डवर्क करा, बट कप्तानी में एरोगेंस नहीं चलती इंडिया में। आपको अपना सर नीचे रख के ना फोकस करना पड़ता है प्लान्स पे, वरना आपको केएल राहुल ने मारा, जायसवाल ने मारा, श्रेयस भी थोड़ा बहुत मार ही गया, अब जडेजा ठोक रहा है, अभी अक्षर पड़ा हुआ है, अभी अश्विन पड़ा हुआ है, तुम कहाँ जीतोगे यार?